अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें लाहौर से अब्दुल अहद ने सेंड की है। मैं कोशिश करता हूं कि उनकी कहानी आपको उन्हीं की जुबानी समझाई जाए। ये वाकया मेरे साथ 2012 में पेश आया। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब मेरे साथ उस रात पेश आया और उसके बाद मैंने अपना काम भी छोड़ दिया। लॉन्ग रूट पर चलने वाले ड्राइवर ये बात समझते हैं कि रात को ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं। सर्दियों की धुंध में रात के अंधेरे और ज़मीन से इतना ऊपर बने ड्राइविंग कैबिन में बैठकर ट्रक को रोड पर संभाल कर चलाना आम गाड़ियों को चलाने से बहुत मुख्तलिफ है। दिसंबर की तेज सर्दियों का मौसम था जब एक रात मैं अपने ट्रक में क्वेटा से सुखर जा रहा था। ट्रक में हल्की आवाज़ से रेडियो चल रहा था। बाहर सर्दी अपना पूरा जोर मार रही थी। कहीं कहीं गुज़िश्ता कुछ दिन पहले की बर्फबारी के असर अभी तक दिखाई दे रहे थे। अचानक मेरे ट्रक के आगे से कुछ बहुत तेज रफ्तार से गुजरा। कोई चीज़ इतनी तेजी से मेरे ट्रक के आगे से गुजरी थी कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो क्या था। बस एक परछाई जैसी चीज़ ट्रक के आगे से निकल गई, वो भी बस 1 से 2 सेकंड्स के अंदर अंदर। मैंने हैंडल संभालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में ब्रेक पर पैर पड़ गया और ट्रक झटके लेकर रुकने लगा। अब जब ये सब हो रहा था तो ट्रक के अंदर चलता मेरा रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर ट्रक से नीचे उतरा और अपने ट्रक को ठीक से देखा। खुदा का शुक्र था कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर मैंने ट्रक के आसपास भी गौर से देखा और ढूंढने की कोशिश की कि वो क्या चीज़ थी जो ट्रक के आगे से गुजरी थी, लेकिन दूर तक सन्नाटे में डूबी उस सड़क पर मुझे कुछ भी नजर न आया। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को साइड में उगी झाड़ियों की तरफ करके एक बार फिर एक गहरी नज़र डाली। अभी मैं झाड़ियों में देख ही रहा था कि ट्रक के अंदर एकदम से ही रेडियो चलने लगा। मैं एकदम घबरा गया। गाड़ी में कौन है जिसने रेडियो ऑन कर दिया? मैं फौरन ट्रक की ड्राइविंग सीट की तरफ लपका, लेकिन ट्रक के कैबिन में कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने ऊपर चढ़कर ड्राइविंग सीट संभाली और गेट बंद करके शीशे ऊपर कर लिए। फिर मैं जब ट्रक को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन में चाबी घुमाई तो ट्रक स्टार्ट हो गया। मैं फिर से ट्रक को उस सुनसान अंधेरी सड़क पर चलाने लगा, लेकिन इस बार ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे मेरे ही ट्रक के ड्राइविंग कैबिन के पिछले हिस्से में से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से पीछे बैठकर लोहे के कैबिन को हाथ से बजा रहा हो। मैं घबरा गया। या अल्लाह, ये कैसी आवाज़ें हैं? कहीं कोई पीछे तो नहीं छुप कर बैठा हुआ? आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ तेज होने लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आगे सुनसान पड़ी सड़क और पीछे ये अनजान मखलूक जो ट्रक का पिछला हिस्सा पर दस्तक दे रही थी। मैंने ट्रक रोककर देखने का फैसला किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे ट्रक के आगे फिर से एक बड़ी सी भेड़िया नुमा परछाई आकर रुक गई। मेरा ट्रक उस वक्त स्पीड में था और मेरा दिमाग मुकम्मल काम करना छोड़ चुका था। ट्रक काबू से बाहर हो गया और तकरीबन लहराता हुआ सड़क से उतरकर एक बड़े से सड़क के किनारे पर लगे सूखे दरख्त से जा टकराया। पूरे ट्रक को एक तेज झटका लगा। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील में जोर से टकराया और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मेरे सर में तेज उठ रही थी। सर पर से अभी भी खून निकल रहा था। मैं अभी पूरी तरह होश में आया ही था कि मेरे ड्राइविंग साइड के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोझल होती आंखों से देखा तो मुझे एक अधेड़ उम्र का शख्स नजर आया। चेहरे पर गहरी झुर्रियां। ऐसा लगता था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो। उसने बस कुछ अल्फाज बोले। तुमने इतनी रात को हमारे घर पर हमला क्यों किया? जाओ यहां से। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसका हाथ मेरे ड्राइविंग साइड के दरवाजे के शीशे से अंदर आर पार हो गया और मेरी तरफ आने लगा। मेरा जिस्म ऐसा हो गया कि काटो तो खून नहीं। फिर उसका हाथ मेरे चेहरे के पास आकर रुक गया। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने अपनी एक उंगली सीधा वहां लगाई जहां मेरे सर से खून बह रहा था। उसकी उंगली बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। जैसे ही वो उंगली मेरे सर से लगी, मेरे मुंह से एक चीख निकली और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरा ट्रक उसी दरख्त से टकराया खड़ा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरे सर पर अब कोई चोट नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। जब मैं वापस सड़क पर आया और वहां से आगे निकलने लगा तो मुझे साइड मिरर में वही बूढ़ा आदमी पीछे उस दरख्त के पास अभी भी खड़ा था और मुझे देख रहा था।
मैंने सोचा कि एक बार ट्रक रोककर उसे आवाज दूं, उसे बात करूं ताकि मेरा डर थोड़ा कम हो सकते। लेकिन मैंने अभी ये दिल में सोचा ही था कि मेरे कानों में एक वहशतनाक आवाज आई। तुझे बोला है ना, जा यहां से। मैं अब बिना सोचे ट्रक भगाने लगा और बहुत आगे निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया और फिर बाकी के रास्ते नजर ना आया। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर अब्दुल अहद की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपना वाकया आप लोग स्क्रीन पर आ रही मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं।